जगन्नाथ महाप्रभु की देवोश्री की ये जो सूर्य में यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं प्रभु के बिना एक पत्ता हिलता भी नहीं है। तो ये मेरे प्रभु के आदेश और भक्तों का अत्यंत भक्ति महाप्रभु के प्रति, वो एक अनन्य भक्त है देवश्री जी जगन्नाथ महाप्रभु के। जैसे हम जानते हैं पूरे भारतवर्ष में बंगाल ही ऐसा जगह है जो संपूर्ण समस्त भक्तों की हृदय में भगवान जगन्नाथ जी का वास है। अगर घर घर हर कोने में हम जाएंगे, सब डिवोटी को अगर पूछेंगे अपने आराध्य के बारे में, तो सब बोलेंगे जगत के नाथ जगन्नाथ। तो उन्हीं भक्तों के अंदर अनन्य भक्त देवश्री जी जो जगन्नाथ जी को संपूर्ण रात दिन भजते हैं, उनके वही भक्ति के कारण आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जब उन्होंने निमंत्रण किए हमें, हमने एक ही चीज देखा, इनका 4 दिन 5 दिन से जो महायज्ञ हमारा हो रहा है जगन्नाथ भगवान का सॉल्ट लेक एफडी ग्राउंड में, एक विशेष कृपा है जगन्नाथ महाप्रभु का हमारा संपूर्ण बंगाल वासियों के लिए। पहली बार बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी का 32 भेष का यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा है। और जगन्नाथ महाप्रसाद जो पूरे जगत में श्रेष्ठ है, जगन्नाथ महाप्रसाद जगत प्रसाद अर्थात सारे जगत में श्रेष्ठ है जगन्नाथ महाप्रसाद, जो महाप्रसाद को खाने के लिए समस्त देवतागण भी श्री मंदिर में उतरते हैं महाप्रभु जगन्नाथ के महाप्रसाद खाने के लिए। इसके लिए वो महाप्रसाद का भी आयोजन 17, 18, 19 तारीख जितने भी भक्त आएंगे, प्रभु जगन्नाथ जी ने उन सभी भक्तों के लिए वो महाप्रसाद निःशुल्क आयोजन कराया गया है। और एक चीज हमने देखा देवश्री जी का, 4-5 दिन से जो हम नहीं भी बोले हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के प्रभु का ये भव्य कार्यक्रम कैसे दिव्य होगा और भव्य होगा, उन्होंने संपूर्ण इस कार्य में अपने आप को समर्पित किए। साथ साथ में हमारे साथ में उपस्थित है जगन्नाथ महाप्रभु के और अनन्य भक्त इमोन जी। विशेष जगन्नाथ जी का कृपा है उनके लिए, ताकि वो जीवन की यात्रा में और जीवन पथ में जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हुए आज वो सक्सेस होते हुए आगे बढ़ रहे। क्यों? सक्सेस का अलग नाम है जगन्नाथ। अगर हम जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, इस संसार में एक ही भगवान है, जगत के नाथ जगन्नाथ। क्यों? आप सारे भगवान के आकार देखे हैं इस तरह, लेकिन जगन्नाथ जी का ये विशाल आकार। इट मीन्स मेरे भक्त मेरे पास आओ और हमसे जो लेना है आप ले लो। तो प्रभु के चरणों में डिवोशन भी है, प्रभु के चरणों में फाइनेंस भी है, प्रभु के चरणों में सब कुछ है। भक्ति से लेके हर वो चीज, बस हमें समर्पित होना है और प्रभु से वो चीज हासिल करके समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद भी देता हूँ महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये जो भव्य आयोजन भी है, आज देवोश्री में भी जो आयोजन किया गया है महाप्रभु का, और आपके साल के पहला दिन शुरुआत है। हम चाहते हैं प्रभु जगन्नाथ जी आप सभी भक्तों को यहाँ पे उपस्थित समस्त हमारे मीडिया भाईगण जो महाप्रभु के समस्त भक्त यहाँ पे उपस्थित है, प्रभु को यही प्रार्थना करेंगे आप सभी का हर मनोकामना पूर्ण करे। विशेष रूप से हम जब पूरी जाएंगे प्रभु के चरणों में संपूर्ण बंगाल वासियों के लिए और यहाँ पे उपस्थित समस्त भक्तों समाज के लिए हम खुद अर्जी लगाएंगे और पूजा भी करेंगे, ताकि जगन्नाथ महाप्रभु मेरे आपके हर मनोकामना पूर्ण करें। साथ साथ में हमारे जो 17, 18, 19 तारीख को भगवान का जो महायज्ञ
और 32 भेष का दुर्लभ दर्शन कभी भी हम जीवन में एक साथ में 32 भेष का दर्शन श्री क्षेत्रपुरी धाम में नहीं कर पाएंगे। आज देखिए भगवान जगन्नाथ जी कितने दयालु है, हमारे लिए संपूर्ण सौभाग्य की भी बात है। हमारे महाप्रभु जो हमारे आराध्य है वो सीधे हमारे पास आ रहे 32 भेष में हमें दर्शन दे। आप सब जानते हैं भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर विराजमान होकर भक्त के पास चले आते हैं। इसके लिए बोला जाता है रथे सुबामन दृष्टा पुनर्जन्म ना लभ्यते। अगर हम रथ के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते हैं हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, हमारा वैकुंठ प्राप्ति होता है। ठीक उसी तरह इस पुण्य क्षेत्र माँ की धरा पर जो संपर्क है बंगाल और उड़ीसा का, वो संपूर्ण अटूट संपर्क है और भव्य संपर्क है। इतिहास भी साक्षी है, जहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने से ही आपका काली माता का दर्शन का पुण्य प्राप्ति होता है। ठीक उसी तरह अगर आप काली माता का यहाँ पे दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ भगवान का पुण्य प्राप्ति होता है। यही तो कहावत है, जगन्नाथेस्तु भैरव साक्षात दक्षिण काली। तो जो जगन्नाथ है वही माँ काली है। इसके लिए माँ काली वहाँ पे विमला माता के स्वरूप में विराजमान है पूरी धाम में। जब महाप्रसाद जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जब तक माँ विमला को समर्पण नहीं होता है वो प्रसाद रहता है। जब समर्पण हो जाता है तो वो महाप्रसाद हो जाता है। तो हमारे सभी भक्त समाज के लिए, बंगाल वासियों के लिए बहुत बड़े सुजोग है, बहुत बड़े ये अच्छा समय है। हम 17, 18, 19 तारीख सौले के एफडी ग्राउंड में महाप्रभु को ये दुर्लभ दर्शन भी कर सकते हैं और महाप्रसाद भोजन भी कर सकते हैं। तो ये कृपा सिर्फ माँ काली के द्वारा ही हुआ है, ये कृपा सिर्फ जगन्नाथ भगवान के द्वारा ही हुआ है। क्यों? ये महाउत्सव महायज्ञ महाराष्ट्र में भी हो सकता था, दिल्ली भी हो सकता था, वही कोलकाता। क्यों? यही तो ही प्रमाण है पूरे जगत में, हर जगह जगन्नाथ प्रेमी भक्त है। लेकिन यहाँ पे शायद हर घर में, हर कोने में, हर व्यक्ति, हर भक्तों के हृदय में जगन्नाथ जी का विराजमान है। एक तरफ प्रभु जगन्नाथ, दूसरे तरफ माँ काली। यही इतिहास से है और यही हमारा उड़ीसा और बंगाल का संपर्क है। आइए हम सभी भक्तों को सादर निमंत्रण करते हैं, आपके माध्यम से संपूर्ण बंगाल वासियों को निमंत्रण करते हैं। आइए सब लोग हम इकट्ठा होते हैं 17, 18, 19 तारीख प्रभु के ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हम सब मिलके इसको और भव्यता दें। मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ, देवश्री जी को और इमोन जी को, यहाँ पे उपस्थित समस्त भक्त समाज। मेरे जगन्नाथ महाप्रभु सदा आपके ऊपर कृपा ऐसे ही बनाए रखे। हम एक ही वर्ड आपसे सुनना चाहते हैं महाप्रभु के वंशज होने के नाते, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो हमारा ये दिन यही होना चाहिए, दिल मांगे जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। हेलो, সবাইকে এক মিনিট। শুভ নববর্ষ আপনাদের সবাইকে শুরুতে थैंक यू फॉर हैविंग मी गुरुजी। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी फैमिली के জীবনে ছোটো ছোটো দুটো ছাড়া। আসলে আমার একটা জিনিস মনে হয়, ইউ ডোন্ট চুজ ইউর ডেট চুজেস। মানে তুমি কাকে সাধনা করবে সেটা তিনি ঠিক করবে। তো সেই অর্থে আমার মনে হয় যে আমি তার সান্নিধ্য যতটুকু পেয়েছি, মানে আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি যেভাবে জগন্নাথকে দেখেন, পেয়েছেন, তার সান্নিধ্য পান, আমি তো ভীষণ হিংসে করি যে এনারা একদম সামনে থেকে মহাপ্রভুকে দেখতে পান, প্রায় রোজই দেখতে পান। আমার মনে হয় যে আমার হলে কি ভালোই না হতো, কিন্তু ওনাকে ছুঁতে পেরেছি, ওনাকে নমস্কার করেছি, মনে হলো যে খানিকটা হলেও প্রভু জগন্নাথের সামনে গিয়ে পৌঁছলো।
আর যেখানেই না জগন্নাথ মহাপ্রভুর নাম আসে সেখানে যদি কেউ আমায় কখনো ডাকেন আমি চেষ্টা করি সেখানে পৌঁছতে। আমি জানতেও চাই না কী ইভেন্ট, আমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই আমি কেন আজকে এসেছি। আমি মহাপ্রভুর নাম শুনেছি, আমি তাই এসেছি। আর 17, 18, 19 এফডি ব্লকে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে সেটা সত্যি সত্যি মানে এটা একটা অত্যন্ত বড় এবং দুর্লভ কাজ যেটা করতে চলেছে। আমি আমার সমস্ত দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের অনুরোধ করবো যে আপনারা প্লিজ যাবেন এফডি ব্লকে এবং এই মহাযজ্ঞে সামিল হন, তাতে করে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। আর পুরীর সাথে আমার অনেক কানেকশন, মানে এমন এমন গল্প যেগুলো একবার বলে শেষ করা যায় না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি আমি তার আশীর্বাদ পাই, তিনি আমায় ভালোবাসেন আমি এটা বুঝি। আমি যে তার সান্নিধ্যে আছি আমি এইটুকু বুঝতে পারি। সেই জন্য যেখানেই তার নাম সেখানেই চেষ্টা করি আমি পৌঁছে যেতে। সকলের নতুন বছর খুব ভালো কাটুক, সুস্থতায় কাটুক, মহাপ্রভুর আশীর্বাদে কাটুক। প্রশ্ন আছে কিন্তু না, আজকে এত ভালো দিনে আমি 20 বছর ধরে আমার দেবশ্রী, নতুন করে দেবশ্রীকে চেনাবার মতন আর কিছুই নেই। পশ্চিমবাংলা কেন, সারা ভারতবর্ষ বা বিদেশেও যারা থাকেন দেবশ্রীকে খুব ভালো করে চেনে। তো আজকে আমি অনেক অনেক ইভেন্ট বা আগে করেছি। এখন মনে হয় যে দেবশ্রীতে এমনিতেই মানুষ ভালোবেসে আসেন, কিন্তু আজকের দিনে বড় পাওয়া যে দৈত্যপতিজি উনি এসছেন, এটাই। আর ওনার পরিবার এসছেন অল দ্য ওয়ে ফ্রম উড়িষ্যা। ভবানী দাস উনি দৈত্যপতি, উনি ওনার পরিবার যে এসছেন দেবশ্রীতে, সেটা নিয়ে আমি প্রচণ্ড প্রচণ্ড মানে আনন্দিত। কেননা জগন্নাথ দেব আমাদের বাড়িতে 100 বছর পুরনো, আর আমাদের বাড়িতে বিরাট জগন্নাথ দেব। ব্যারাকপুরের রথবাড়ি ঝুলন বাড়িটাই আমার বাড়ি, আর আমি একমাত্র পুত্রবধূ। তো আমাদের 3 তলা বাড়ির রথ বাড়ি। তো জগন্নাথ দেবের ব্যারাকপুর থেকে যে রথ বেরোয় ওটাই আমাদের বাড়ি। তো এখন রাধাকৃষ্ণ আর জগন্নাথ দেবকে আমার নিজের এই বৃন্দাবনে নিয়ে চলে এসেছি, যেই বাড়িতে কলকাতায় থাকি, কারণ গিয়ে সেবা করা খুব মুশকিল হয়। তারপরে আমি দৈত্যপতিজির সান্নিধ্যে এসে বোঝা গেল যে জগন্নাথ দেবী বললেন যে এসো, তোমাকে আমি এই সন্তদের মধ্যে আমি আলাপ করিয়ে দিই। সেই জন্য আজকের দিনে এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আমার এত খুশি হচ্ছে যে ওনার সামনে পাশে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো বলতে পারছি। তার উপরে এত সুন্দর গায়িকা, যে না ওর গান চিরকাল ভালো লাগে। আমার প্রচুর বন্ধু কিন্তু ওনার সাথে এই জগন্নাথের জন্যই, দেবের জন্যই, প্রভুজির জন্যই সাক্ষাৎ, এবং প্রভুজির কৃপায় আজকে উনি এসছেন। আজকে সবাই প্রভুজির কৃপায় এসছেন। তাই জন্য এই 17, 18, 19 তারিখ সল্টলেকে সবাইকে দেখতে চাই। সবাই মহাপ্রসাদ, যেটা পুরীতে গিয়েও দেখুন কিছু মনে করবে না, অনেক বড় মানুষ, অনেকের কানেকশন আছে, পেতে পারে, কিন্তু এই সাধারণ মানুষের জন্য ভাবে কে? সাধারণ মানুষ যে পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে আছে, যারা হয়তো পুরীতেও পৌঁছাতে পারছেন না, সেই প্রসাদ মহাপ্রভু নিজে চলে আসছেন দৈত্যপতিজির জন্য। উনি সেই সাধারণ মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। তাই জন্য 17, 18, 19 1টার থেকে 3টে মহাপ্রসাদ ওইভাবেই বানানো হবে যেভাবে পুরীতে বানানো হয়। তো সেই মহাপ্রসাদ পাবেন, কোনো পার্থক্য নেই। আর প্রভু 32 রূপে আসবেন, যেটা আমাদের পক্ষে 32 বার পুরীতে যাওয়া সম্ভব হয় না ইচ্ছা থাকলেও। তো সেইটা আমরা একসঙ্গে দেখতে পাবো। তো জয় জগন্নাথ। एक इम्पोर्टेंट बात भी हम बोलेंगे फिर से। आप फिर से एक सभी भक्त समाज को एक ही बात हम बोलते हैं। इस कलयुग में जब हमारा जन्म हुआ है, भगवान जगन्नाथ जी का अगर दर्शन नहीं होता है, उनका सानिध्य नहीं मिलता है, तो ये जन्म होने का सार्थकता नहीं। इसके लिए एक ही बात हम बताएंगे, भगवान जगन्नाथ जी का जो नित्यांत आवश्यकता है इस कलयुग में हम सभी मनुष्य, मैं ये अभी बोलने जा रहा हूँ, जो प्रत्येक मनुष्य को दरकार है। हर मनुष्य को
4 चीजों का आवश्यकता है। पहला, सबसे जो बड़ी बात है हमारे जीवन में, धन का आवश्यकता। इस आवश्यकता से कोई दूर नहीं जा सकता है। अगर धन नहीं है, ना आप धर्म के काम कैसे कर पाएंगे। पहले खुद समृद्धिशाली बनिए, फिर समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़िए। क्यों? समाज का सेवा ही माधव सेवा होता है। दूसरा, हर व्यक्ति चाहता है मैं संसार का सबसे पावरशाली व्यक्ति बनूं। तीसरा, हर व्यक्ति कलयुग में यही चाहता है हमारे घर में सुख शांति बरकरार रहे। चौथा, हर व्यक्ति यही चाहता है मैं खुद इतने तंदुरुस्त रहूं, मेरे शरीर सुस्त रहे, ताकि मेरा खुद का काम, समाज के कल्याण के काम और भगवान के काम मैं सब कुछ कर पाऊँ। तो अगर ये सारे 4 चीज को हमारे जीवन में, एक ही चीज जैसे मैंने बोला, जगन्नाथ के नाम ही सक्सेस है, भगवान को दर्शन मात्र ही सक्सेस है। आज यही वो उदाहरण है। अब पहले भगवान मंदिर, जगन्नाथ के मंदिर जो भक्त जाते थे, उस समय आप देखे होंगे भीड़ बहुत कम रहता है। अभी राइट नाउ जगन्नाथ मंदिर में 8 से 10 लाख भक्तों का समागम है। क्यों है? पहले समझना चाहिए, ये कलयुग में मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जगन्नाथ ऐसे एक भगवान है जो आपके हर कार्य को संपूर्ण करते हैं, हर मिशन में आपको सक्सेस कराते हैं। वो धन से लेके देखिए, भक्ति से लेके देखिए, कोई भी चीज अगर मन से उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो देने वाले भगवान जगन्नाथ जी श्री क्षेत्रपुरी धाम में विराजमान है। इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। ये हमारा 4 कार्य कैसे सफल होगा। एक ही चीज है, जगन्नाथ महाप्रभु का एक ध्वज, नील चक्र का जो ध्वज रहता है, ये ध्वज अगर आपके घर पे उड़ेगा या बालकनी में उड़ते रहेगा, वही ध्वज आपको ये 4 मिशन में सक्सेस कराएगा जो हमारे जीवन में नितांत आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला, धन का भी आवश्यकता है समाज के काम करने के लिए, पावर का भी आवश्यकता है, और ठीक उसी तरह घर परिवार में सुख शांति का भी आवश्यकता है, और खुद का तंदुरुस्ती भी का आवश्यकता है। एक ही जगन्नाथ महाप्रभु का नील चक्र का ध्वज ये सारे चीजों को आपको सक्सेस दिलाएगा। इसके लिए मैं आप सभी भक्तों की सामने ये घोषणा करता हूँ, हमने भी महाप्रभु के चरणों से संकल्प लिया है, द्वैतापति परिवार के सदस्य होने के नाते प्रभु हमें वो ब्रिज बना के रखे ताकि भक्त और भगवान का मिलन करा पाए। ये द्वैतापति परिवार का ये संकल्प है। और दूसरा बात, बंगाल में कोई भी व्यक्ति असफल करके एक वार्ड नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति का मुंह पे सब सक्सेस में भरपूर रहेंगे, सब धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, सब भक्ति में परिपूर्ण रहेंगे। ये संकल्प महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में हम लिए हैं, उनके वंशज होने के नाते। और हम सभी भक्तों को वहाँ पे 17, 18, 19 तारीख जो भी भक्त आएंगे, हम अपने हाथ से जगन्नाथ महाप्रभु का वो नील चक्र का ध्वजा देंगे। क्यों? हम जब सेकंड टाइम आएंगे यही सुनेंगे, जगन्नाथ महाप्रभु ने हमारे घर में सब कुछ भरपूर कर दिया और भक्ति का मार्ग भी बढ़ा दिया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, हमारा परिवार में भी सुख शांति आ गया और हम भी स्वस्थता संपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।